हेलो फ्रेंड्स, ऐसे साइकोलॉजी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग प्रीवियस ईयर में मनोविज्ञान के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सॉल्व कर रहे थे। 8 क्लासें दी जा चुकी हैं, आज क्लास 9th है। जिन छात्रों ने अभी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासें हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9th शुरू करते हैं। देखिए, जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको ऐसी क्लासें पर डे मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? देखिए, कोहलर किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से या विकास के सिद्धांत से? तो देखिए, कोहलर ने एक थ्योरी दी थी, लर्निंग ऑफ थ्योरी या थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 15, 10, 12 या 14? तो मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो देखिए, एक क्वेश्चन ये पिछला आ भी चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये एग्जाम में। उद्वेलन प्रतिमान का जो भी संबंध है वो क्रिएटिविटी से होता है, सृजनात्मकता से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? स्किनर, कोहलर, थांडाइक या फिर पावलोव? तो देखिए, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? बुद्धि के, अभिप्रेरणा के, व्यक्तित्व के या सृजनात्मकता के? तो देखिए, मौलिकता, ओरिजिनलिटी की अगर हम बात करें, नमनीयता, फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें, तो ये क्रिएटिविटी से संबंधित है, सारी चीज़ें सृजनात्मकता से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, युयुत्सा है मूल प्रवृत्ति है, चिंतन है, कल्पना है या फिर संवेग है? तो युयुत्सा एक इंस्टिंक्ट है, मूल प्रवृत्ति जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं? तो देखिए, पहला है आर्थिक तत्व, दूसरा है वंशानुगत तत्व, तीसरा है शारीरिक तत्व या फिर सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। तो देखिए, बालक के सामाजिकरण विकास को जो प्रभावित करते हैं वो है सामाजिकरण, परिवेश जन्य तत्व। ठीक है, सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? ध्यान से पढ़ेंगे। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम आपको बताना है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम। तो देखिए, शारीरिक विकास का जो नियम होता है वो द्रुतगामी विकास का नियम होता है। ठीक है, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ जिसको बोलते हैं, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्ता का नियम, समान प्रतिमान का नियम, परस्पर संबंध का नियम, निरंतर विकास का नियम। तो देखिए, थ्योरी ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स, ये कोई विकास का सिद्धांत नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का नियम या थ्योरी ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स, ये कोई विकास का सिद्धांत नहीं होता। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह किसका कथन है? गैसेल का कथन है, डगलस और हॉलैंड का है या फिर मेरेडिथ का है या हरलाक का है? तो देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन है हरलाक का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है कल्पना, चिंतन, स्मृति या प्रत्यक्षीकरण? कल्पना इमेजिनेशन, चिंतन थिंकिंग, स्मृति मेमोरी, प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन। तो देखिए, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना परसेप्शन कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सीखने में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कोहलर ने, गेस्टाल्ट ने, थांडाइक ने या पावलोव ने? लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी थांडाइक ने दिया था।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 देखिए, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होगा। औसत बुद्धि हमसे पूछा गया है तो 19 टू 109, या कभी कभी क्वेश्चन में आता है 19 टू 110, कभी कभी क्वेश्चन में आता है 19 टू 100। तो जितने भी हैं सारे सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएंगे, या औसत बुद्धि भी कह सकते हैं। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादन के प्रतिपादक हैं। तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादन के प्रतिपादक। ऑप्शन नंबर ए कैटल, बी स्किनर, सी वर्नन, डी थॉर्नडाइक। तो देखिए क्रिस्टलीय बुद्धि प्रतिमान के जो प्रतिपादक हैं वो कैटल हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी उन्होंने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। परीक्षण निर्माण का, परीक्षण अंकन का, परीक्षण प्रशासन का, परीक्षण वैधता का। तो देखिए ब्लूप्रिंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन का महत्वपूर्ण घटक है, परीक्षण निर्माण का। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था किससे संबंधित है। प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पूछा गया है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था संबंधित है जीन पियाजे से। जीन पियाजे ने 4 प्रकार के बालकों की संवेगात्मक अवस्थाएं बताई थी। बालक की 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था उन्होंने बताई थी संवेदी गामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 18, MMPI का उपयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। देखिए MMPI का उपयोग व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। किसके मापन में, पर्सनालिटी के मापन में किया जाता है। लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आया था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया था कि MPPI क्या आया था एग्जाम में, ये जो क्वेश्चन आया था MPPI, जो कि गलत था। इसका सही नाम होता है MMPI। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता या रुचि। तो देखिए अधिगम के लिए मोटिवेशन इंपॉर्टेंस होता है, या गाइडेंस, निर्देशन, या मैच्योरेशन, परिपक्वता, या इंटरेस्ट, रुचि। देखिए आयोग ने इसका आंसर माना है परिपक्वता, मैच्योरेशन। अधिगम के लिए परिपक्वता इंपॉर्टेंस होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बहुत सारे कैंडिडेट ने अभिप्रेरणा भी दिया है इसका आंसर, लेकिन अभिप्रेरणा नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 20, शैशवावस्था का समय है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। शैशवावस्था हमसे इन्फेंसी हुड के बारे में पूछा गया है, पीरियड ऑफ इन्फेंसी के बारे में। तो देखिए जन्म से 6 वर्ष इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, जन्म से 6 वर्ष। कोहलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है। समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है। तो देखिए द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किसने पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली का प्रतिपादन किया था। जॉन डीवी ने किया था, ब्लूम ने किया था, किलपैट्रिक ने किया था, या हर्बर्ट ने किया था। तो देखिए हर्बर्ट स्पेंसर ने इन्होंने पंचपदी प्रणाली के बारे में बताया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन कौन सी प्रणाली उन्होंने बताई थी। एक बताई थी प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। 5 कौन कौन सी थी, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। देखिए ये भी क्वेश्चन डाउटफुल क्वेश्चन है। क्रेसमर, स्प्रेंजर, कैनर या जुंग। क्रेसमर, स्प्रेंजर, कैनन या जुंग। तो देखिए
व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा जो की है वो भी ग्रंथियों के आधार पर, तो ग्रंथियों के आधार पर कैनन ने चर्चा की है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24 देखिए, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। किसका कथन है? कोल एवं ब्रुस का, क्रो एंड क्रो का, डीडान का, डी हान का या ड्रेवहल का? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्रिएटिविटी इज ए मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स। क्रो एंड क्रो का कथन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 25 बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप। तो देखिए, बी.एफ. स्किनर का मानना था कि अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप बच्चों में भाषा का विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, एज एन आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? मैकडूगल ने, वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने या ड्रेवर ने? तो देखिए, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था मैकडूगल ने। क्वेश्चन नंबर 27 किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण अवधान है। यह कथन किसका है? डम्बिल का, मैकडूगल का, मन का या रॉस का? तो देखिए, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण अवधान है, यह कथन है डम्बिल का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा है? क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, रॉस या फ्रांसिस गाल्टन? तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से गाल्टन को जाना जाता है, फ्रांसिस गाल्टन इनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 29 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण? तो देखिए, आर्मी अल्फा परीक्षण इसका सही आंसर होगा। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए आर्मी अल्फा परीक्षण का जो टेस्ट है उन्होंने प्रतिपादित किया। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, स्टर्न ने, वर्नन ने या स्पीयरमैन ने? द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी, द्विकारक सिद्धांत। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही टॉप 30 क्वेश्चंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। और देखिए, जीके की भी अच्छी अच्छी क्लासें चल रही हैं चैनल पे। यूपी जीके से संबंधित जितनी भी क्लासें हैं, सुपर टेट में आने वाली, टेट में आने वाली, DSSB में आने वाली और अन्य एग्जामों में आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनकी क्लासें सब चल रही हैं। इनको जाकर के आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।